हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 नीति के दोहे पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक है रहीम जी। जन्म सन लगभग मतलब इनका जो जन्म सन और निधन सन है वो निश्चित नहीं है। लोगों ने जो हिंदी साहित्य के कवि हैं, जो उन्होंने बहुत सारे इनके दोहे वगैरह पढ़े हैं, तो उसमें से इनका अंदाज़ा लगाया गया कि लगभग 1553 और निधन सन 1626। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना था। अब्दुल रहीम खान खाना था। उनके पिता का नाम बैरम बा था, जो अकबर के अभिभावक थे। अभिभावक मतलब कि माता पिता के समान। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम जो थे वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री सर्वोच्च पद प्रदान किया था। रहीम की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया था। रहीम संस्कृत, अरबी और फारसी के विद्वान थे। दानी के रूप में बहुत सुविख्यात थे। जीवन के व्यवहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी सतसई में व्यक्त किया गया। अब जैसे कि यहाँ पे रहीम जी का जन्म सन और निधन सन बताया गया 1553 और 1626, जो कि लगभग अनुमानित है, मतलब निश्चित नहीं है। रहीम का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना था और उनके पिता का नाम बैरम बाद था, जो कि अकबर के अभिभावक थे, मतलब माता पिता। अभिभावक मतलब माता पिता के समान। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत ही प्रभावित थे। जैसे कि जो 9 रत्न थे तो उसमें से एक तानसेन थे, बीरबल थे, तो उसमें से रहीम भी 9 रत्नों में से एक थे। और अकबर जो थे वो उनकी कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और इसलिए रहीम को उन्होंने अपनी दरबार के महामंत्री सर्वोच्च पद प्रदान किया था अकबर ने। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे और दानी के रूप में भी वो बहुत सुविख्यात थे। दानी मतलब दान करने में। और जीवन के व्यवहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी सतसई में पिरोया है, मतलब व्यक्त किया। सतसई मतलब उनके जीवन के जो भी सत्य है, सत्य उसको सतसई, जैसे जो हम पढ़ते हैं रहीम सतसई, रहीम के पद, उसमें। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि नीचे यहाँ पे हमारे समक्ष 9 दोहे दिए गए हैं, तो उसका सारांश इन पंक्तियों के माध्यम से समझाया गया। प्रथम दोहे में परहित की भावना, दूसरे दोहे में सही संबंध की रीत और सच्चा प्यार, तीसरे दोहे में छोटी चीज का महत्व, चौथे दोहे में सही दिन बंधु की बात की गई है, और पांचवें दोहे में कड़वे वचन बोलने वाले की स्थिति का वर्णन, छठवें दोहे में उत्तम व्यक्ति की प्रवृत्ति, सातवें दोहे में बिगड़ी हुई बात को छोड़ देना, आठवें दोहे में धैर्य का महत्व, और अंतिम दोहे में किसी से मांगना नहीं चाहिए, इस बात को उद्धृत किया गया। मतलब इन जो 9 दोहे हम पढ़ने वाले हैं, उन दोहों में ये सारी चीज़ें बताई गई, उद्धृत किया गया, मतलब बताया गया। अब हम सबसे पहले पहला दोहा देखेंगे। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय नहीं पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचहि सुजान। क्या है? तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय नहीं पान, कवि रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचहि सुजान। पहले दोहे के माध्यम से रहीम जी क्या कहते हैं कि तरुवर फल नहीं खाते। तरुवर मतलब पेड़ जो है वो अपने फल नहीं खाते हैं। सरोवर पिबही नहीं पान, सरोवर जो है वो अपना पानी नहीं पीते। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचहि सुजान। इसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो परोपकार के लिए अपनी धन संपत्ति का संग्रह करते हैं, मतलब अच्छे काम के लिए ही अच्छे व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी धन संपत्ति का संग्रह करते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेह सच्चे मीत। अब दूसरे दोहे में क्या कहते हैं रहीम जी? कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत रीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेहि सच्चे सिद्ध। अब इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या रहीम जी क्या कहते हैं? रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास बहुत सारी संपत्ति है, धन दौलत है, तो क्या कहते हैं वो? कही रहीम संपत्ति सगे। तो कहते हैं कि जब बहुत सारी धन संपत्ति होती तब लोग, मतलब जो लोग हमारे आसपास होते हैं वो
कौन सा भी रिश्ता बनाकर हमारे सगे बन जाते हैं, मतलब हमसे रिश्ता जोड़ते हैं। बहुत बहुत बहुरीत मतलब अलग अलग तरह से हमसे रिश्ता जोड़ लेते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सच्ची मित्र। फिर वो कहते हैं कि और हमसे रिश्ता जोड़ लेते हैं, लेकिन सच्चे मित्र और सच्चे सगे संबंधी वही होते हैं जो विपत्ति मतलब कठिन समय, जब हम दुख संकट में हो, जब वो हमारे पास है, जो हमारा साथ देते हैं, वही हमारे सच्चे मित्र सच्चे सगे संबंधी होते हैं। उसके बाद तीसरे दोहे में रहीम जी कहते हैं, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। फिर तीसरे दोहे के माध्यम से रहीम जी कहते हैं, रहीमन देखी बड़ेन को, रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर लघु न दीजिए डारी, मतलब बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहाँ काम आवे सुई का करे तलवार। फिर वो कहते हैं कि जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ पे तलवार क्या कर सकता है, मतलब कि जहाँ पे छोटे लोग काम आएंगे वहाँ पर बड़े लोग काम नहीं आ सकते। मतलब कभी भी किसी बड़े को देखकर छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जितना बड़ा उपयोगी है उतना ही हमारे लिए छोटा भी इम्पॉर्टेंट है। कई बार ऐसा लोग करते हैं ना कि बड़ों मतलब बच्चे कुछ बोल रहे थे तो उनकी बात नहीं सुनते, उनको इग्नोर करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति की बात का महत्व होता है तो वो उसे ध्यान से सुनना चाहिए, मतलब छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अब चौथा दोहा देखेंगे, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे तो दीन बंधु सब कोई। अब चौथे दोहे में क्या कहते हैं रहीम जी, दीन सबन को लखत है। क्या कहते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि असहाय और गरीब लोग सबको नज़रों से दिखते हैं। क्या बोलते हैं, दीन सबन को लखत है, मतलब सबको दिखते हैं, दीन ही लखे न कोई, पर उनकी उस दशा की ओर कोई देखता नहीं है। वो क्या बोलते हैं कि गरीब और असहाय लोग आशा भरी नज़रों से सब देखते हैं, पर कोई उनकी ओर देखता नहीं। वो सबको देखते हैं कि कोई हमारी मदद कर देगा, गरीब लोग आशा भरी दृष्टि से वो हमको देखते हैं, लेकिन उनकी ओर कोई नहीं देखता। जो रहीम दीन ही लखे तो दीन बंधु सब कोई। फिर रहीम जी कहते हैं कि जो असहाय और गरीब लोगों पर दया दृष्टि करता है, सचमुच भगवान के समान तो वही है। वो क्या बोलता है कि हम भगवान के पास जाते हैं, बोलते हैं भगवान हम पर कृपा करो, लेकिन हम किसी गरीब पे अगर कृपा दृष्टि बनाए तो भगवान के समान हम भी हो सकते हैं, मतलब गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। खीरा को मुँह काट के मलियत नोन लगाए, रहीमन करुए मुखन को चाहिए यही सजाए। फिर वो क्या बोलते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि खीरा को मुँह काट के, मतलब खीरा जो होता है ना, तो लोग क्या करते हैं उसको खाने से पहले उसके ऊपर का जो भाग होता है ना उसको काट देते हैं, मतलब उसका ऊपरी भाग को काट कर उसको अलग कर देते हैं, और फिर मलियत नून लगाए, फिर उसके ऊपर नमक लगाते हैं और फिर उसको खाते हैं। रहीमन करुए मुखन को यही चाहिए यही सजा। उसके बाद लेखक रहीम जी कहते हैं कि जो कड़वे मुख वाले होते हैं ना, मतलब जो कटु वचन बोलते हैं, गलत वचन बोलते हैं, उनको यही सज़ा मिलनी चाहिए, यही उसके अपराध का दंड है। मतलब क्या कि खीरा जो होता है उसको हम काट के खाते हैं, मतलब ऊपर से खाएंगे तो कड़वा लगेगा, तो बोलते हैं कि इसलिए हम फिर उसको क्या करते हैं, काट देते हैं उसका सर और फिर उसके ऊपर नमक लगा के उसको खाते हैं। तो कहते हैं कि जो गलत बोलते हैं उनको भी यही सज़ा मिलनी चाहिए। फिर जो रहीम उत्तम प्रगति, फिर आगे देखेंगे, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहे भुजंग। फिर आगे रहीम जी क्या कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का, मतलब रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का मतलब अच्छा व्यक्ति होता है, का करी सकत कुसंग, मतलब रहीम जी कहते हैं कि जो उत्तम स्वभाव वाले अच्छे लोग होते हैं वो बुरी संगति में रहे तो उसका उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब जो व्यक्ति अच्छा है वो अगर गलत संगति में भी रहे तो भी उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहे भुजंग, मतलब ठीक उसी प्रकार उसी प्रकार की जो चंदन का पेड़ होता है उससे बहुत सारे विषैले भयंकर सांप लिपटे रहते, परंतु चंदन के पेड़ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चंदन को पानी में जितना घिसोगे उतना उसकी खुशबू फैलती जाती है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन बिगर दूध को बथे न माखन हो। अब रहीम जी क्या कहते हैं कि बिगड़ी बात, एक बार जो बात है वो बिगड़ गई तो लाख प्रयत्न करने पर भी वो सुधर नहीं पाती।
रहीमन बिगड़ दूध को मथे न माखन होए। ठीक उसी तरह जैसे फटे दूध से जमाए गए दही को कितना भी मथा जाए लेकिन फिर भी उसमें से मक्खन नहीं निकलता। ठीक उसी तरह से रहीमन विपता हूँ भली जो थोड़े दिन कोय, हित अनहित या जगत में जानी परत होए। फिर रहीम जी क्या कहते हैं कि मतलब क्या रहीम जी क्या कहते हैं, रहीमन विपता हूँ भली जो थोड़े दिन होए। रहीम जी कहते हैं कि यदि आपत्ति थोड़े समय के लिए है तो बहुत अच्छी है। रहीमन विपता हूँ भली जो थोड़े दिन होए। रहीम जी कहते हैं कि अगर कोई कष्ट है, कोई आपत्ता है, कोई दुख संकट है तो वो थोड़े समय के लिए है तो अच्छा है। हित अनहित या जगत में जानी परत सबको है, क्योंकि उस थोड़े से दिनों में, थोड़े से समय में हम समझ जाते हैं कि कौन हमारा हितकारी है, कौन हमारे लिए अच्छा सोचा, कौन हमारे लिए गलत सोचा, मतलब कौन हमारा अहितकारी। मतलब जीवन में थोड़ी विपदा आनी चाहिए जिससे हमें समझ में आ जाता है कि कौन हमारे लिए अच्छा है और कौन हमारे लिए बुरा है। रहीमन वे नर मर चुके हैं जे कछु मांगन जाही, उनसे पहले वे मुए जिन मुखत निकसत नाही। अब ये जो दो है वो बहुत ही ज़रूरी है, तो आप लोग ध्यान से देखना बच्चों कि रहीमन जे नर मर चुके जे कछु मांगन जाही, उससे पहले वे मुए जिन मुखत निकसत नहीं। रहीम जी कहते हैं कि वे मनुष्य जिंदा होते हुए भी मर चुके हैं जो दूसरे के दरवाजे पर मांगने जाते हैं। रहीम जी कहते हैं कि वे व्यक्ति तो मर ही चुके हैं, जिंदा होते हुए भी वे मर चुके हैं जो दूसरे के दरवाजे पर मांगने जाते हैं, परंतु उससे पहले भी वो मर चुके हैं जिनके मुख से निकलता है नहीं शब्द, जो मांगने वाले को देने से इनकार कर देते हैं। तो उनसे पहले वो मर चुके हैं जो देने से मना कर देते हैं। अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। तरुवर मतलब वृक्ष, परकाज मतलब दूसरों के काम, विपत्ति मतलब आपत्ति, मीत मतलब प्यारा, लघु मतलब छोटा, तरवारी मतलब तलवार, दीन मतलब गरीब, सम मतलब समान, शीश मतलब ककड़ी, करुण मतलब करुए, भुजंग मतलब सांप, बिगड़ी मतलब बिगड़ी हुई, थोड़े मतलब थोड़े, निकसत मतलब निकलना। और इसी के साथ ये जो पढ़ा हमने दोहे, नीति के दोहे जो रहीम के द्वारा लिखे गए हैं, तो आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसी के साथ ये समाप्त होता है। धन्यवाद।